क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में सिर्फ 5 उपाय करने से भगवान महादेव की कृपा इतनी बरस सकती है कि आपके सारे रुके हुए काम तुरंत पूरे हो जाएं, घर से रोग और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएं और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करे। आज मैं आपको वो 5 अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो हजारों सालों से गुप्त रखे गए हैं और जिन्हें सिद्ध योगियों ने केवल अपने खास शिष्यों को ही बताया है। ये उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आपने इन्हें सही तरीके से किया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के एक महीने में की गई भक्ति पूरे साल की भक्ति से भी ज्यादा फल देती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन में कुछ खास उपाय हैं जो सीधे भोलेनाथ की कृपा को आकर्षित करते हैं। पहला उपाय है सावन के सोमवार को रुद्राक्ष जल में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ाना। लेकिन ये काम किसी भी तरह से नहीं करना है। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करें, फिर एक तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल लें। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला को रात भर भिगोकर रखें। अगली सुबह उस जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाएं। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो मन में ये संकल्प लें कि हे भोलेनाथ मेरे सारे कष्ट दूर करें। ये उपाय करते समय बिल्कुल मौन रहे, किसी से बात न करें। रुद्राक्ष की माला को जल में भिगोने से उस जल में रुद्राक्ष की दिव्य ऊर्जा समा जाती है। जब ये ऊर्जा युक्त जल शिवलिंग पर चढ़ता है तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। पुराने समय में एक राजा था जिसके राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। प्रजा भूख से मर रही थी, राजकोष खाली हो गया था। राजा ने सारे उपाय किए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब एक सिद्ध संत ने राजा को ये उपाय बताया। राजा ने पूरी श्रद्धा से सावन के हर सोमवार को ये उपाय किया। चौथे सोमवार को इतनी बारिश हुई कि पूरा राज्य हरा भरा हो गया। राजा के सारे कष्ट दूर हो गए और राज्य में समृद्धि आ गई। ये उपाय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, तांबे का लोटा ही इस्तेमाल करें क्योंकि तांबा शिव तत्व को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। दूसरी बात, रुद्राक्ष असली होना चाहिए, नकली रुद्राक्ष से उल्टा प्रभाव हो सकता है। तीसरी बात, जल चढ़ाते समय शिवलिंग के ऊपर से धीरे धीरे धारा गिराएं, एकदम से न डालें। चौथी बात, इस उपाय को कम से कम 4 सोमवार तक जरूर करें। पांचवी बात, उपाय करने के बाद शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। दूसरा उपाय है बेल पत्र का सही तरीके से उपयोग। बहुत लोग बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता। बेल पत्र तोड़ने का भी एक सही समय और तरीका है। सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले बेल के पेड़ के पास जाएं। पेड़ को प्रणाम करें और मन में प्रार्थना करें कि हे बेल वृक्ष, मुझे भोलेनाथ की पूजा के लिए कुछ पत्ते दीजिए। फिर 3 पत्तों वाली बेल की टहनी को साफ हाथों से तोड़ें। ध्यान रहे कि बेल पत्र में 3 पत्ते हों। ये त्रिदेव का प्रतीक है। बेल पत्र तोड़ने के बाद उसे घर लाएं और साफ पानी से धो लें। फिर उस पर थोड़ा सा शुद्ध घी लगाएं। घी लगाने से बेल पत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब इन बेल पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाते समय एक खास मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। हर बेल पत्र चढ़ाते समय ये मंत्र बोलें। बेल पत्र को शिवलिंग के ऊपर ऐसे रखें कि तीनों पत्तियां शिवलिंग को छू रही हो। बेल पत्र भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि इसमें त्रिदेव की शक्ति होती है। शास्त्रों में लिखा है कि एक बेल पत्र से लाखों फूलों का फल मिलता है। जब आप सही तरीके से बेल पत्र चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा सीधे आप पर बरसती है। लेकिन बेल पत्र कभी भी जमीन पर गिराना नहीं चाहिए और न ही मुंह से फूंक मारकर साफ करना चाहिए। इससे बेल पत्र अपवित्र हो जाता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसके घर में खाने को भी नहीं था। उसकी पत्नी बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो रोज शिव मंदिर जाता और एक बेल पत्र चढ़ाता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि सिर्फ एक बेल पत्र से क्या होगा, लेकिन वो ब्राह्मण पूरी श्रद्धा से रोज एक बेल पत्र चढ़ाता रहा। एक दिन उसके घर के पीछे जमीन खोदते समय उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिल गया। उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। ये सब सिर्फ एक बेल पत्र की शक्ति से हुआ। तीसरा उपाय है कपूर और चावल का।
ये उपाय बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तेज है। सोमवार की रात को सोने से पहले थोड़ा सा कपूर ले और उसे एक सफेद कपड़े में बांध दें। इसके साथ 11 चावल के दाने भी रखें। अब इस पोटली को अपने सिरहाने रख लें। सोने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें और मन में अपनी समस्या बताएं। रात को आपको सपने में कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों को सपने में जरूर मार्गदर्शन देते हैं। सुबह उठकर उस पोटली को खोलें और उसमें से कपूर को शिवलिंग के पास जलाएं। चावल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर उसी दिन से आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। कपूर शुद्धता का प्रतीक है और चावल समृद्धि का। जब इन दोनों को मिलाकर शिव को अर्पित किया जाता है तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके घर में क्लेश रहता है, झगड़े होते हैं या बिजनेस में नुकसान हो रहा है। मुझे एक व्यापारी का किस्सा याद आता है। उसका व्यापार पिछले 2 साल से बहुत घाटे में चल रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसने तरह तरह के उपाय किए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने उसे ये उपाय बताया, उसने पूरी श्रद्धा से ये उपाय किया। पहले सोमवार को उसे सपने में एक साधु दिखा जिसने उसे एक रास्ता दिखाया। अगले दिन वो उस रास्ते पर गया तो वहां उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसके बिजनेस में बड़ी मदद की। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से चलने लगा और 3 महीने में ही वो मुनाफे में आ गया। इस उपाय को करते समय कुछ जरूरी बातें हैं। कपूर हमेशा शुद्ध होना चाहिए। बाजार में मिलने वाला सस्ता कपूर काम नहीं करेगा। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सफेद कपड़ा बिल्कुल साफ और नया होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जब आप ये उपाय करें तो मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार न रखें। शुद्ध मन से ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय है दूध और शहद का अभिषेक। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या घर में कोई बीमार है। सावन के किसी भी सोमवार को शुद्ध गाय का दूध लें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद मिलाएं। इस मिश्रण को शिवलिंग आपता है कि सावन के दूध और के इस मिश्रण को शिवलिंग आपता है पर धीरे धीरे चढ़ाएं। जब आप दूध चढ़ा रहे हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। जब इस मंत्र के साथ दूध और शहद का अभिषेक किया जाता है तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। दूध जीवन का प्रतीक है और शहद अमृत का। इन दोनों से भोलेनाथ का अभिषेक करने से घर से सारे रोग दूर हो जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। एक परिवार की कहानी है जहां मां को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परिवार टूट गया था। तब परिवार के सबसे बड़े बेटे ने सावन के पूरे महीने रोज ये उपाय किया। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, मंदिर जाता और दूध शहद से शिवलिंग का अभिषेक करता, पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। सावन खत्म होते होते उसकी मां की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। 3 महीने में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आज वो मां जीवित है और स्वस्थ है। ये सब भोलेनाथ की कृपा और इस उपाय की शक्ति से हुआ। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। दूध ताजा और गाय का होना चाहिए। भैंस का दूध इस उपाय में नहीं चलेगा। शहद शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी नहीं। अभिषेक करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र को कम से कम 108 बार जरूर जपे। अगर आप माला पर जाप करें तो और भी अच्छा है। अभिषेक के बाद जो दूध शहद का मिश्रण बचता है उसे किसी बीमार व्यक्ति को दें या पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। 5वां और सबसे शक्तिशाली उपाय है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ एक स्तुति नहीं है बल्कि एक महाशक्तिशाली मंत्र है। जब इसका सही उच्चारण के साथ पाठ किया जाता है तो ब्रह्मांड में एक खास तरह की ऊर्जा पैदा होती है जो सीधे शिव तत्व को जागृत करती है। सावन के महीने में रोज शाम को शिव मंदिर में या घर पर शिवलिंग के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पूरा याद नहीं कर सकते तो किताब देखकर पढ़े, लेकिन रोज जरूर पढ़े। इस स्तोत्र को रावण ने लिखा था जब वो कैलाश पर्वत को हिलाने लगा था। भोलेनाथ ने अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया था। तब रावण ने पीड़ा में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इस
इस स्तोत्र में अद्भुत शक्ति है। जब आप इसका पाठ करते हैं तो आपकी आवाज की तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं और शिव ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से सबसे बड़े दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सरकारी काम अटके हो तो वो बन जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा हो तो मिल जाता है, कोर्ट केस हो तो जीत हो जाती है। मुझे एक वकील का किस्सा याद है। उसके पास एक बहुत बड़ा केस आया था, विपक्षी बहुत शक्तिशाली था, सारे बड़े वकील कह रहे थे कि ये केस जीतना नामुमकिन है, लेकिन उस वकील ने हार नहीं मानी। उसने सावन के पूरे महीने रोज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। वो हर सुबह मंदिर जाता और पूरी श्रद्धा से स्तोत्र पढ़ता। केस की सुनवाई के दिन कुछ ऐसा हुआ कि विपक्षी का मुख्य गवाह कोर्ट में नहीं पहुंच सका और उस वकील के पक्ष में फैसला आ गया। सब लोग हैरान थे, लेकिन उस वकील को पता था कि ये भोलेनाथ की कृपा है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, पाठ करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने। दूसरी बात, जिस जगह पाठ कर रहे हैं वहां धूप दीप जलाएं। तीसरी बात, पाठ के समय आपका मन शांत होना चाहिए, किसी भी तरह का क्रोध या नकारात्मक विचार न हो। चौथी बात, स्तोत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो पहले किसी पंडित से सीख ले या ऑडियो सुनकर सीखें। पांचवी बात, पाठ के बाद भोलेनाथ को प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगे अगर कोई गलती हुई हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 5 उपायों को एक साथ कैसे करें। सावन के पहले सोमवार से शुरू करें। सुबह 4 बजे उठें, स्नान करें। सबसे पहले रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद दूध शहद का अभिषेक करें, फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। रात को सोने से पहले कपूर चावल की पोटली सिरहाने रखें। शाम को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ये 5 उपाय अगर आप सावन के पूरे महीने करेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय काम नहीं करता। आपको पूरे मन से विश्वास होना चाहिए कि भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। संदेह मन में नहीं रखें। जब आप इन उपायों को करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, इस दौरान मांस प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। दूसरी बात, किसी से झूठ न बोलें। तीसरी बात, किसी का बुरा न सोचें। चौथी बात, गरीबों की मदद करें। पांचवी बात, जानवरों के प्रति दया रखें। छठी बात, अपने माता पिता की सेवा करें। सातवीं बात, मंदिर में गरीबों को भोजन कराएं। आठवीं बात, पीपल और बेल के पेड़ों को पानी दें। नौवीं बात, शिव भजन सुने। 10वीं बात, रोज कम से कम 1 घंटा भगवान शिव का ध्यान करें। इन उपायों के साथ साथ अगर आप कुछ और चीजें भी करें तो फायदा और भी जल्दी मिलेगा। सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखें। अगर पूरा व्रत नहीं रख सकते तो एक समय का भोजन करें, फलाहार करें। व्रत में साफ मन रखें, किसी से क्रोध न करें। सावन के महीने में शिव मंदिरों में जल चढ़ाने जाएं। अगर पास में कोई प्रसिद्ध शिव मंदिर है तो वहां जरूर जाएं। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ भी बहुत फायदेमंद है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी पंडित से पढ़वाएं या ऑडियो सुने। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। इसे सुनने या पढ़ने से ज्ञान मिलता है और भक्ति नहीं में भी भगवान के देश के लिए और भक्ति नहीं में भी भगवान के लिए बढ़ती है। सावन के महीने में दान का भी बहुत महत्व है। गरीब ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं, कपड़े दान करें, गायों को चारा खिलाएं, मंदिर में घी का दीपक जलाएं। जितना हो सके दान करें, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से करें। भोलेनाथ भाव देखते हैं, पैसा नहीं। अगर आप गरीब हैं तो थोड़ा सा भी दान करें, वो भी बहुत है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन उपायों का वैज्ञानिक आधार क्या है। जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इस समय किया गया कोई भी काम ज्यादा फलदायी होता है। रुद्राक्ष में विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं। जब इसे पानी में भिगोया जाता है तो पानी में ये गुण आ जाते हैं। ये पानी जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो एक खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं। इसमें कई तरह के तत्व हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। जब बेलपत्र पर घी लगाकर चढ़ाया जाता है तो इसकी खुशबू से मन शांत होता है और सकारात्मक विचार आते हैं। कपूर जलाने से हवा शुद्ध होती है और बैक्टीरिया मरते हैं। चावल ऊर्जा का स्रोत है।
दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, शहद में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। मंत्रों की अपनी ध्वनि तरंगे होती हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ये तरंगे हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती हैं। विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि तरंगों से इलाज हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि तरंगे बहुत शक्तिशाली हैं। ये तरंगे हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। शिव तांडव स्तोत्र की भाषा और छंद ऐसा है कि इसके उच्चारण से पूरे शरीर में कंपन होता है। ये कंपन हमारे चक्रों को जागृत करता है, खासकर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। जब ये चक्र जागृत होते हैं तो व्यक्ति की चेतना बढ़ती है और वो ज्यादा समझदारी से फैसले लेता है। इससे जीवन में सफलता मिलती है। इन उपायों के फायदे कई तरह के हैं। पहला फायदा, मानसिक शांति मिलती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव में रहते हैं। ये उपाय करने से मन शांत होता है, चिंता दूर होती है, नींद अच्छी आती है। दूसरा फायदा, स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित रूप से सुबह उठना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा फायदा, आर्थिक स्थिति सुधरती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही फैसले लेता है। सही फैसलों से बिजनेस या नौकरी में तरक्की होती है। चौथा फायदा, पारिवारिक सुख मिलता है। जब घर का मुखिया शांत और खुश रहता है तो पूरे घर में शांति रहती है, झगड़े कम होते हैं, प्रेम बढ़ता है। पांचवा फायदा, दुश्मन कमजोर पड़ते हैं। जब व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो नकारात्मक लोग उससे दूर रहते हैं। छठा फायदा, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। सातवां फायदा, बुरी आदतें छूटती हैं। भक्ति में मन लगने से बुरी संगत से दूरी होती है। शराब, जुआ जैसी बुरी आदतें छूट जाती हैं। आठवां फायदा, संतान सुख मिलता है। जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही है उनके लिए ये उपाय बहुत फायदेमंद है। नौवां फायदा, विवाह में रुकावट दूर होती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाती है। 10वां फायदा, पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। अब मैं कुछ सावधानियां बता रहा हूं जो जरूरी है। पहली सावधानी, इन उपायों को करते समय किसी को बताएं नहीं, चुपचाप करें। जब फल मिल जाए तब बता सकते हैं। दूसरी सावधानी, अगर किसी दिन उपाय छूट जाए तो निराश न हो, अगले दिन फिर शुरू करें। तीसरी सावधानी, उपाय करने के बाद तुरंत फल की उम्मीद न करें, धैर्य रखें, भोलेनाथ सही समय पर फल देते हैं। चौथी सावधानी, इन उपायों का गलत इस्तेमाल न करें, किसी का बुरा करने के लिए न करें। पांचवी सावधानी, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान मंदिर न जाएं लेकिन घर पर मन से प्रार्थना कर सकती हैं। छठी सावधानी, जो चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाए वो शुद्ध होनी चाहिए, सड़ा गला या अशुद्ध सामान न चढ़ाएं। सातवीं सावधानी, मंदिर में शांति रखें, शोर शराबा न करें। आठवीं सावधानी, पूजा के बाद हाथ जरूर धोएं। नौवीं सावधानी, अगर किसी दिन समय न मिले तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। 10वीं सावधानी, उपाय के दौरान अपने आचरण पर ध्यान दें। अब मैं आपको बताता हूं कि सावन के अलग अलग दिनों में क्या क्या करना चाहिए। सावन के पहले सोमवार को संकल्प लें कि पूरे महीने भक्ति करेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। दूसरे सोमवार को बेल पत्र का विशेष महत्व है, इस दिन जितने हो सके बेल पत्र चढ़ाएं। तीसरे सोमवार को दूध से अभिषेक करें। चौथे सोमवार को विशेष पूजा करें। अगर 5वां सोमवार हो तो उस दिन 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें या सुने। सावन के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के साथ शिव पूजा करें। बुधवार को बुधदेव को खुश करने के लिए हरे रंग का कपड़ा दान करें और शिव पूजा करें। गुरुवार को पीले रंग के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। शुक्रवार को सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल चढ़ाएं। शनिवार को शनिदेव को खुश करने के लिए तेल का दीपक जलाएं और शिव पूजा करें। रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद शिव पूजा करें। सावन के महीने में कुछ खास मुहूर्त होते हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी को पूर्णिमा तक का समय बहुत शुभ है। इस दौरान किए गए उपाय बहुत फलदायी होते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात को जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप जागरण में बैठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम रात को देर तक भजन जरूर करें। सावन की अमावस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है।
इस दिन पितरों का तर्पण करें और शिव पूजा करें। सावन के नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के साथ शिव पूजा करना बहुत शुभ है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं विशेष पूजा करती हैं। इस दिन भी शिव पार्वती की पूजा करें। सावन में रुद्राभिषेक कराना बहुत शुभ है। अगर आप किसी मंदिर में रुद्राभिषेक करा सकें तो बहुत अच्छा है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। इसके साथ रुद्र सूक्त का पाठ होता है। ये बहुत शक्तिशाली पूजा है। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं। सावन में लगातार 108 दिन तक रुद्र पाठ कराना भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये थोड़ा खर्चीला होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार तो जरूर कराएं। सावन में महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख जाप करना भी बहुत शुभ है। आप खुद भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप कर सकते तो आप जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप कर सकते तो नहीं। सावन में लगातार 108 दिन तक रुद्र पाठ कराना शुभ है। सकते हैं या किसी पंडित से भी करा सकते हैं। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। शिव चालीसा में भगवान शिव के 40 गुणों का वर्णन है। इसका पाठ करने से मन में शांति आती है और भोलेनाथ की कृपा होती है। अगर आपको याद नहीं है तो किताब देखकर पढ़ें या ऑडियो सुने। सावन में शिव भजन सुनना भी बहुत फायदेमंद है। आजकल कई अच्छे भजन उपलब्ध हैं। आप घर पर, गाड़ी में या कहीं भी भजन सुन सकते हैं। भजन सुनने से मन में भक्ति भाव जागता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मन प्रसन्न रहता है। सावन में शिव कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत अच्छा है। शिव पुराण में कई कथाएं हैं। दक्ष प्रजापति की कथा, सती का आत्मदाह, पार्वती की तपस्या, समुद्र मंथन, त्रिपुरासुर वध जैसी कई कथाएं हैं। इन कथाओं से ज्ञान मिलता है और जीवन जीने की सीख मिलती है। सावन के महीने में अगर आप काशी, केदारनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर की यात्रा कर सकें तो बहुत अच्छा है। इन मंदिरों में सावन के समय विशेष माहौल होता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। इन मंदिरों के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। लेकिन अगर आप यात्रा पर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने शहर या गांव के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। भोलेनाथ तो सबसे बड़े भोले हैं। वो छोटे बड़े मंदिर नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में घर पर शिवलिंग स्थापित करना भी बहुत शुभ है। आप बाजार से पारद का या पत्थर का शिवलिंग ला सकते हैं। उसे घर के पूजा घर में रखें, रोज पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें कि एक बार शिवलिंग घर में रख लिया तो रोज पूजा करनी जरूरी है। अगर आप नियमित पूजा नहीं कर सकते तो शिवलिंग घर में ना रखें। सावन के महीने में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ है। पीपल का पेड़ शिव पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। उसके नीचे बैठकर कुछ देर